हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक और माइक्रोवेव की रेसिपी। और आज मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ तंदूरी सोया चाप की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं सोया चाप। वैसे आजकल ये रेस्टोरेंट में भी काफ़ी सर्व किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमें माइक्रोवेव में कैसे बनाना है। तो तंदूरी सोया चाप बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से ये फ्रोज़न सोया चाप की स्टिक होती हैं वो लिया है। इसे फ्रीज़र में रखते हैं तो ये इस तरह से पैकेट में मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हो सकता है कंपनी वगैरह कुछ चेंज हो तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से रहते हैं। तो चलिए अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ। और ये ½ kg के हैं तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये देखिए ये इस तरह से फ्रीज़र में रहते हैं ना, तो इस तरह से देखिए इसमें बर्फ़ जमी हुई रहती है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि इसे तो हमें पानी में बॉईल करना है तो ये सारे एक दूसरे से निकल जाते हैं। और मैं पूरे ½ kg ही कुक कर रही हूँ, लेकिन आपको चाहें तो आप इसके थोड़ा सा बाहर छोड़ दीजिएगा। जब बर्फ़ थोड़ी सी पिघल जाए तो जितनी भी आपको स्टिक बनानी है, कुक करनी है, आप उतने निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसके बाद जो सोया चाप है ना, हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 गिलास हमें डालना है पानी। देखिए इन सोया चाप में कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए इनका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो देखिए 1.5 गिलास पानी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दूध। दूध से ना इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो 1 कप दूध डाल देते हैं हम इसमें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि ये नमक अच्छी, जिससे कि जो हम बॉईल होंगे तो नमक अच्छी तरह अंदर तक पहुँच जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शुगर को ऐड करने के बाद इसका फ्लेवर और भी बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट है ये दूध और पानी में मिक्स होकर जब ये बॉईल होगा ना, तो पूरा जो फ्लेवर अदरक लहसुन का है ना, वो इस सोया चाप में अंदर तक पहुंच जाएगा। फिर इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत बढ़िया आता है। तो अब हम इसको उबालते रहेंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर ही उसे उबलने देंगे और तब तक उबालेंगे जब तक इसका पानी सूख के 1 कप करीब ना हो जाए। हाफ से भी आधा पानी इसका उबलते हैं तो ये उड़ जाएगा, पानी सूख जाएगा और पानी उबलते उबलते ये हाफ से भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। ये देखिए इस तरह से कुक होंगे और हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, क्योंकि यदि आपने लो फ्लेम पे कुक किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके थे और हमारे जो सोया चाप हैं वो कुक हो चुके हैं। तो गैस को कर देते हैं अब हम ऑफ। और अब हम इनको निकाल लेंगे और अब हम इसकी जो स्टिक है ना उसको निकाल लेंगे। देखिए अभी ये गर्म है, लेकिन आप चाहें तो इनको पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसकी स्टिक निकालिएगा। वैसे बहुत आसान तरीके से स्टिक निकल जाती हैं ये देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से निकल चुकी है स्टिक। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इन सारे जो सोया चाप की स्टिक है ना, हम उनको निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें क्योंकि स्टिक लगे हुए भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मुझे इन सब चीज़ों का मैरिनेशन करना है तो इसलिए मैं पूरे स्टिक है ना इसके निकाल रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो सारे स्टिक हम निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखिए कितनी आसान तरीके से स्टिक निकल रही हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको निकालने में। बस थोड़ा गर्म रहता है तो थोड़े केयरफुल, आप चाहे तो ठंडा कर लीजिएगा। तो देखिए स्टिक निकाल लिए मैंने सबके और अब इनको इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। आप इनके साइज कितने बड़े रखना है आपको सोया चाप के स्टिक ये पीसेस को, तो वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कितना छोटा कितना बड़ा रखना है आपको। तो देखिए मैं इस तरह से इसको कट कर लेती हूँ जल्दी से। अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया और मैंने देखिए इतने बड़े साइज़ रखे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े रखे हैं। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आप चाहें जैसे कोई ग्रेवी वाली सब्जी में इसको डालना है तो आप थोड़े से छोटे पीस भी और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी मैंने यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को काट के रखा है, तो अब मैं इसको प्याज और शिमला मिर्च को इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ देगी मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। सॉल्ट को ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब गरम मसाला। देखिए डाल दिया हमने 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच ली था। ठीक है, उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं जो सेजवान चटनी होती है ना, वो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद में इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन।
तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के हंग कर्ड। तो देखिए मैंने इस तरह से छन्नी में दही को निकाल दिया था, जिससे इसका पूरा पानी निकल गया था। तो इस तरह से हमको दही लेना है और ध्यान रखिएगा दही आपका खट्टा ना रहे, थोड़ा सा फ्रेश दही रहेगा तो इनका जो फ्लेवर होता है ना सोया चाप का बहुत ज़्यादा उभर के आता है। इसलिए दही आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि खट्टा मत लीजिएगा, फ्रेश दही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो दही ले लिया है हमने। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन एक चीज़ इसमें हम और डालेंगे, वो है बेसन। बेसन से जो सारे मसाले हैं ना सोया चाप में अच्छी तरह से लगे रहते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है बेसन और अब थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच करीब ऑयल। बस इतनी ही सारी चीज़ें लगेंगी और अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में इसको अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ये हमारा एक प्रकार से मैरिनेशन हो चुका है सोया चाप का। तो इस तरह से हमको मसाले को अच्छी तरह से सारे चाप है ना उसमें अच्छी तरह से इस तरह से लगा देना है। उसके बाद हम इसको ना ढक के रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। देखिए इस तरह से, जिससे कि जो जितने भी हमने मसाले डाले हैं ना उसका फ्लेवर हमारे सोया चाप में अच्छी तरह से चला जाए। तो इसको ढक के रख देते हैं हम आधे घंटे के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स आधे घंटे हो चुके हैं, तो हम इसको खोलते हैं ढक्कन। ये देखिए सारे सोया चाप अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच करीब कसूरी मेथी, उसको डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेकिंग ट्रे। ये भी मुझे मेरे माइक्रोवेव के साथ ही मिली थी। तो बेकिंग ट्रे में सबसे पहले तो हम नीचे लगा देंगे थोड़ा सा घी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, पर मैं घी ही लगा रही हूँ क्योंकि घी में इससे इसका जो फ्लेवर होता है और अच्छा आता है। उसके बाद हमने जितना जो सोया चाप को मैरिनेट करके रखा था उनको हमें इस ट्रे में इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो अलग से अनियन, अलग से शिमला मिर्च अलग अलग करके लगा सकते हैं, पर मैं इकट्ठा ही इस तरह से डाल रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से हम इन सारी सोया चाप को इसमें लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मेरी तो पूरी ट्रे ही भर गई थी, आप देखिए तो है ना। तो इस तरह से मैंने पूरे अच्छी तरह से लगा दिए हैं। ये देखिए, और जो थोड़ा बहुत मसाला बचता है ना उसे भी आप ऊपर इस तरह से डाल दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं इसे माइक्रोवेव में रखने के लिए। तो चलिए चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ और इसे रखते हैं माइक्रोवेव में। उसके बाद मैं माइक्रोवेव का मोड वगैरह सब बताती हूँ कि आपको इसे किस मोड पे रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए अपने माइक्रोवेव की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसमें रैक रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाई रैक रखा है। उसके बाद हमने जो बेकिंग ट्रे है उसको रख देते हैं। उसके बाद हम इसे माइक्रोवेव का हम मोड सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव का ग्रिल मोड सेट कर रही हूँ। ग्रिल मोड सेट करने के बाद मैं यहाँ पर टाइम लगा रही हूँ 20 मिनट का। आप चाहें तो इसे कन्वेक्शन मोड पे भी बना सकते हैं, पर मैं इसे ग्रिल मोड पे ही बनाऊंगी क्योंकि ग्रिल मोड पे बनाने से इसका जो कलर होता है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ 20 मिनट का टाइम सेट कर दिया है मैंने। तो इसे हम कम से कम 18 मिनट करीब इसे हम इसी तरह से कुक होने देंगे। और जब 1-1.5 मिनट लेफ्ट हो जाएगा तो हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए वहाँ पर 1.5 मिनट बचा है। तो हम एक बार हम इसे निकालेंगे और निकालने के बाद हम जो जितने भी सोया चाप है ना इनको पलट देंगे, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ ये हो चुके हैं। ये देखिए ये ऊपर की तरफ हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन जो पूरी सोया चाप है ना इनको अच्छी तरह से पलट देंगे, क्योंकि ये ग्रिल मोड पे हम इसे कुक कर रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ इतना कलर नहीं आता है, नीचे की तरफ ग्रिल नहीं होता, ऊपर ऊपर ही ग्रिल होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को जो सोया चाप है ना उनको पूरा पलट देंगे, जिससे कि नीचे की तरफ भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो जल्दी से मैं इन सारे सोया चाप को इस तरह से पलट देती हूँ। ये देखिए सारे हमने इस तरह से पलट दिए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी, ऊपर की तरफ इस तरह से घी लगा देंगे। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो देखिए पूरा घी मैंने लगा दिया है। अब हम चलते हैं फिर से माइक्रोवेव की तरफ और इसे फिर से रखेंगे कुक होने के लिए माइक्रोवेव में। देखिए फ्रेंड्स मैंने रख दिया है और देखिए वहाँ पे माइक्रोवेव की स्क्रीन पे 1.5 मिनट बचा था। तो हम इसका टाइम बढ़ा देते हैं। तो अब इसका हम टाइम बढ़ा के आप देख लीजिएगा, देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हम इसका जो टाइम बढ़ा के इसका कर देते हैं 10 मिनट का टाइम बढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि देखिए पहले ये ऑलरेडी हमारे 17 और 18 मिनट्स करीब कुक हो चुके हैं पहले भी। तो अब हम इसको पलटने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, 10 मिनट में ये ऊपर की तरफ भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो देखिए माइक्रोवेव की स्क्रीन की तरफ टाइम पूरा हो चुका है।
तो मैं फिर से आपको लोग को दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से कुक हुए हैं। तो आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। यदि आपको लगे कि इसका कलर अभी वैसा और अच्छा नहीं आ पाया है, अभी उसमें उतना ग्रिल वाला शेड नहीं आया है, तो आप थोड़ा सा टाइम और भी ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिएगा। लेकिन मैंने जो बाद में 10 मिनट का टाइम सेट किया था उसमें मेरे जो सोया चाप है उसमें बहुत अच्छा कलर आ गया था, ये देखिए। और सारे जो सोया चाप है वैसे हमने बॉईल किया था तो कुक तो वो थे ही, और साथ में इसमें शिमला मिर्च जो प्याज डाली थी ना वो भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो बस हमारा जो देखिए बन चुके हैं हमारे तंदूरी सोया चाप। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। आप चाहे तो इसे कोई, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनाना है तो इसकी ग्रेवी बनाइएगा और इन सोया चाप को उसमें डाल दीजिएगा, तो उससे एक प्रकार से आपकी ग्रेवी वाली जो तंदूरी सोया चाप मसाला होता है ना वो तैयार हो जाएगा। और चाहे तो आप इनको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये इस तरह से खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो कितना आसान था ना इसे माइक्रोवेव में बनाना। हमने बस 2 बार ही इसे चेक किया और बहुत आसान तरीके से बन गया। और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया था, उसमें ही जो हमारे तंदूरी सोया चाप हैं वो बन चुके हैं। तो ये देखिए मैंने पूरे प्लेट में लगा लिया है। और आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पुदीने की चटनी के साथ ये इसका जो फ्लेवर है और भी अच्छा आता है। तो बस हमारे बन चुके हैं तंदूरी सोया चाप। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।